कुछ ऐसे व्यंजन जो देखने और सुनने में भारतीय हैं, साथ ही ये आम भारतीयों के रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन असल में ये व्यंजन भारतीय नहीं है। आज हम कुछ ऐसे ही व्यंजनों के बारे में बात करेंगे जो देखने और सुनने में भारतीय लगते हैं, लेकिन असल में इसका मूल स्थान विदेश है। अब खाने के शौकीनों को एक झटका तो जरूर लगना लाजमी है। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक ऐसी डिश है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर, और मैं ये सच में बोल रहा हूँ, दिल पर पत्थर रखकर हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि गुलाब जामुन भी भारत में पैदा नहीं हुआ था। इस मीठे व्यंजन की उत्पत्ति फारस की खाड़ी में हुई थी। ये फारसी शब्दों में फूल और आम पानी से बना है। इस मिठाई का फारसी नाम लोकमत अलका भी था, जिसे बनाने की विधि में खोए के छोटे छोटे गोले शहद में डुबोकर चीनी के साथ छिड़के जाते हैं। बिरयानी। बड़े ही दुख के साथ हम लिख रहे हैं कि हमारी बिरयानी भी भारतीय नहीं है। कोलकाता हो या मुंबई की गलियां, या फिर वो लखनऊ के नवाब का किचन, बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही सुकून आ जाता है। वेज हो या नॉन वेज, बिरयानी मौजूद है। लेकिन भारत के हर राज्य की मशहूर डिश बिरयानी दरअसल पारसियों की देन है। बिरयानी शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पकाने से पहले तला दाल चावल। हमारे घरों में इस डिश से ज्यादा कॉमन कोई डिश नहीं है। चाय के बाद भारतीय घरों में अगर किसी व्यंजन को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है तो वो है दाल और चावल। दोपहर के भोजन में दाल चावल होते हैं, लेकिन दाल चावल की उत्पत्ति भी भारतीय नहीं है। इसके बारे में प्रचलित है कि पड़ोसी देश नेपाल ने हमें दाल चावल खाना सिखाया है। समय के साथ ये व्यंजन इतना हिट हो गया कि ये भारतीय व्यंजनों का एक प्रधान बन गया है। अगला है नान। खाने के शौकीनों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, या तो अल्लाह जान निकाल ले या नान निकाल ले। थाली में अगर नान हो ना तो ना चाहते हुए भी हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हम भारतीयों के लिए तंदूर का मतलब नान होता है, और ये नान भी पारसियों की देन है। नान फारस के रास्ते भारत पहुँचे। गार्लिक नान, बटर नान, स्टफ्ड नान जैसी कई किस्में आज हमारे देश में मौजूद है। चिकन टिक्का मसाला। पंजाबी खाने और चिकन टिक्का की बात हो तो हमारे दिमाग में ना आए ये संभव नहीं है। नॉनवेज खाने वाले स्टार्टर के तौर पर चिकन टिक्का पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ भी चौंकाने की बात यह है कि चिकन टिक्का भी एक विदेशी व्यंजन है। दरअसल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक शेफ से एक ग्राहक ने टमाटर की ग्रेवी में सूखा चिकन पकाने का अनुरोध किया, और इस तरह से चिकन टिक्का का जन्म हुआ। चिकन टिक्का मसाला ब्रिटिश व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है। फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी हमारे दक्षिण भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब यहाँ खास बात यह है कि इस सूबे की उत्पत्ति भी यमन देश में हुई, न कि दक्षिण भारत में। कहा जाता है कि भारतीय सूफी संत बाबा बुधान मक्का गए थे और वही यमन से फेडर भी भारत लाए थे। यमन के सूफी संत भारत में कॉफी बीन्स लेकर आए और फिल्टर कॉफी को हम भारतीयों ने फौरन अपना लिया। राजमा चावल। राजमा चावल उत्तर पूर्वीय व्यंजनों का एक प्रधान है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में राजमा रोज बनाया जाता है। राजमा हॉस्टल के मेस वालों का भी पसंदीदा भोजन है। अब राजमा हमारी थाली में स्थायी सदस्य बन गया है, लेकिन ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। मैक्सिकन ने हमें राजमा को भिगोकर और उबालकर खाना सिखाया है। हालांकि हम भारतीयों ने क्रिएटिविटी दिखाई और राजमा में मसाले डालकर आज का रूप दे दिया है, लेकिन ये भी भारत में बाहर से आया था। समोसा कहीं मिठाई के साथ, कहीं चाय के साथ, कहीं छोले के साथ, तो कहीं चाट बनकर, कहीं दाल और ऊपर से हरी लाल चटनी डालकर ऐसे ही बनाया जाता है। कहीं समोसा, कहीं सिंघाड़ा, तो कहीं कुछ, और नाम है इसका समोसा। समोसा हमारी सुबह और शाम की चाय का सबसे अच्छा साथी है। भारतीय और समोसे की दोस्ती इतनी गहरी है कि हमारे भारतीय एक साल में समोसा खाने का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि समोसा भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ था। मध्य एशिया में यात्रा करते हुए ये भारत पहुंचा। इसके लिए हमें भ्रमणशील व्यापारियों को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये विनम्रता उनके साथ मध्य एशिया से उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया तक आई। भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान मध्य पूर्व के रसोइयों ने भारतीयों को समोसे का स्वाद चखाया और फिर ये भारतीय हीरा बन गया।
चाय। हालांकि ये कहते हुए दिल टूट जाता है, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती शुरू की। यूं तो चाय चीन की देन है, जहां भारतीय जैसे दूध, अदरक, इलायची और शक्कर वाली चाय पीते हैं, लेकिन चीन में हजारों सालों से चाय को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया। साल 1830 में अंग्रेजों ने भारत में चाय उगाना शुरू किया। उन्हें डर था कि चाय पर चीन का एकाधिकार हो जाएगा। वैसे ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीयों को चाय उगाना और प्रोसेस करना सिखाया था। उन्हें अपना फायदा दिख गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज हमें लाखों दुखों की एक दवा मिल गई है, अदरक वाली चाय। समोसा, पोहा, रबड़ी जलेबी के लिए सबसे अच्छा साथी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जलेबी और दूध ही एकमात्र नाश्ता है। कुछ लोग दही जलेबी खाना भी पसंद करते हैं, और ये जलेबी भी पहले भारतीय नहीं थी। जलेबी मध्य भारत से होते हुए भारत पहुंची थी। वहाँ आज भी उन्हें जलेबी कहा जाता है। ये मिठाई उत्तर और पूर्वी अफ्रीका देशों में बहुत लोकप्रिय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।